फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 2 को लेकर। जैसा कि पार्ट 1 में हमने देखा कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, उसमें बहुत सारे आइटम्स डेबिट साइड में आते हैं, बोनस, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है। और कैपिटल और करंट अकाउंट को बनाना सीखा और बहुत सारे रूल्स पढ़े हमने। आज हम आपको बात कर रहे हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या होता है। कि जैसे पार्टनर को बोनस, सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट माना जाए कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाए, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। पार्टनरशिप डीड जब पार्टनर्स के बीच बनाई जाती है तो वो इस बात को के लिए एग्री होते हैं, उसको लिखते हैं उसमें कि बोनस, सैलरी और कमीशन या एप्रोप्रिएशन में दी जाने वाले आइटम्स को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाए कि चार्ज माना जाए। अगर इनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है तो तभी खर्चों को अलाउ किया जाएगा जब फर्म के पास प्रॉफिट होंगे। अगर फर्म के पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इनको उतना ही अलाउ किया जाएगा जितना अवेलेबल प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर फर्म के पास 5 लाख रुपए प्रॉफिट है और इन सभी आइटम्स में फर्म का खर्चा 7 लाख रुपए आ रहा है, तो फर्म इनको अलाउ करके लॉस में नहीं जाएगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि फर्म बोनस, सैलरी, कमीशन को अलाउ कर दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ कर दे और 2 लाख रुपए लॉस हो जाए, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब ओनली अवेलेबल प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ ऑल दीज एक्सपेंसेस। If available profit is not sufficient to the firm, then firm will only allow only up to the available profit. मतलब जितना available profit होगा उतना ही खर्चों को अलाउ करेगी सर्टेन रेशियो में। दूसरी तरफ अगर ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट माने जाते हैं तो इसमें चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट में अगर लिख दिया कि आपको बोनस, सैलरी, कमीशन अलाउ करना ही करना है, चाहे भले ही फर्म को लॉस हो जाए, तो इन आइटम्स को जरूर अलाउ किया जाएगा, चाहे भले ही फर्म को लॉस हो जाए। फर्म लॉस में जाती है तो हम लॉस को डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर ध्यान रखिए, इस पूरी पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ऑफ ए पार्टनर्स प्रॉपर्टी को चार्ज माना गया है। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, जो पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, और जो रेंट उसकी प्रॉपर्टी पे फर्म रेंट देगी। रेंट मतलब होता है जैसे जो उसका हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, उस पर जो रेंट होगा वो चार्ज माना जाएगा। मतलब वो जरूर देना है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो। अदरवाइज इन आइटम्स को तब दिया जाएगा जब ये चार्ज माने जाएंगे। इन आइटम्स को तभी अलाउ किया जाएगा जब चार्ज माने जाएंगे। अगर ये चार्ज नहीं है तो उतना ही अलाउ किया जाएगा जितना अवेलेबल प्रॉफिट होगा। अवेलेबल प्रॉफिट सफिशिएंट है तो जरूर अलाउ किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पर जैसे देखिए कि जैसे मान लीजिए फर्म के पास यहां पर पहला है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, दूसरा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फर्म के पास 90,000 रुपए प्रॉफिट है और सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 40,000 और 80,000 रुपए खर्चा आया। अब देखिए इन एप्रोप्रिएशंस की वजह से फर्म को 30,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन डीड में आपने लिख दिया कि ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो जरूर दिए जाएंगे। चार्ज मतलब कंपलसरी, चाहे भले फर्म को 30,000 का लॉस हो जाए, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस को बांट देंगे, क्योंकि ये चार्ज है। अब इन्हीं आइटम्स को अगर लिख दिया जाए इसी क्वेश्चन में, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो ध्यान रखिए 90,000 के प्रॉफिट को हम इनका रेशियो बना लेंगे, सैलरी का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बना लेंगे 40:80 1:2, और उसमें इस अवेलेबल प्रॉफिट को बांट देंगे। तो आप ध्यान रखिए 1:3 और 2:3 में 30,000 रुपए सैलरी के नाम पे आएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हेड में 60,000 रुपए आएंगे। और अब सवाल क्या था कि सैलरी में एओबी को कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एओबी को कितना मिलेगा, तो इनका रेशियो लिख दीजिएगा जो अंदर के आइटम्स है। जैसे यहां पर इक्वल है तो इक्वली इस 30,000 को बांट देंगे। अगर यहां जैसा ये हो, जैसे मान लीजिए 50 और 30 हो, तो 5:3 में इस 60,000 को बांटेंगे। यहां इक्वली था तो इक्वली डिवाइड कर दिया। और ऐसा करने से फर्म को कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने 90,000 को एप्रोप्रिएट किया है, 90,000 को डिवाइड किया है कि अवेलेबल प्रॉफिट को ही बांटना है, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है और फर्म को लॉस नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन में जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन कह रहा है कि चार्ज कह रहा है। अगर कुछ नहीं कह रहा तो एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, तभी अलाउ किया जाएगा जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा और फर्म इन खर्चों को अलाउ करने से लॉस में ना जाए। अगर ये चार्ज माना जा रहा है तो भले ही लॉस में चली जाए, लेकिन ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट माने जाएंगे और इनको जरूर अलाउ किया जाएगा, चाहे भले ही फर्म को लॉस हो जाए। अब सवाल ये होता है कि मान लीजिए फर्म के पास प्रॉफिट बहुत कम है और यहां एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहे या चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट कहे, कुछ भी कहे, लेकिन ये 2 खर्चे जरूर अलाउ किए जाएंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में भी ये 2 खर्चे जरूर अलाउ किए जाएंगे, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट में भी ये 2 खर्चे जरूर अलाउ किए जाएंगे। इसलिए ये तो 100% कंपलसरी है। कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हो, ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स हो, रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी मस्ट बी अलाउड।
whether firm goes into loss or firm has sufficient profit or not। ये दो खर्चे एक 100% कंपलसरी हैं जो जरूर अलाउ किए जाएंगे। बाकी सब खर्चों के लिए आपको क्वेश्चन में चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के टॉपिक को समझना होगा। क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर ये सैलरी नहीं दी होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिवाइड करने के लिए कहते हैं, तो वहां पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बना लीजिएगा और अवेलेबल प्रॉफिट को बांट दीजिएगा अगर चार्ज हो, अगर एप्रोप्रिएशन हो, और अगर चार्ज हो तो आप उसको जरूर इसको पूरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करिएगा और बचे लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिएगा। ओके, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब ये है कि जैसा मैंने एप्रोप्रिएशन में बताया कि एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ली जाती है, पार्टनर से चार्ज की जाती है, एप्रोप्रिएशन में ये इनकम होती है, एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बच्चों को अलग अलग केसेस दिए होते हैं। कभी कभी पार्टनर रेगुलर पैसा निकालता है फर्म से और कभी कभी इररेगुलर वे में पैसा निकाला जाता है। और जैसे दो तरीके के मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन किए हैं, इररेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग। इररेगुलर ड्राइंग का मतलब ये होता है कि हमने ना तो कोई टाइम फिक्स है ना अमाउंट फिक्स है, जब जरूरत पड़ी तो पैसा निकाल लिया, जितनी जरूरत पड़ी उतना निकाल दिया। अब इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज की जाएगी? इस केस में यहां पर जैसे टाइम दिया, मैंने इमेजिनरी एग्जांपल लिया और अमाउंट दिया है। आपको यहां पर अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब हो रहा है ये देखना है और इस डेट से लेकर 31 मार्च तक के मंथ्स लिख लेने हैं। 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक के मंथ्स, क्योंकि 30 सितंबर है तो अगला दिन लेंगे अक्टूबर से लेकर मार्च, और यहां 31 मार्च ही आ गई तो 31 मार्च अगर आ गई तो 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स हो गए। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे और फिर जैसे 15% रेट हमने लिया है तो उसका फिर 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट मेथड में जब प्रोडक्ट करेंगे तो 1 मंथ लगाएंगे 1/12 इनटू रेट, क्योंकि हमने इसके इफेक्ट को कई गुना मल्टीप्लाई करके उसको कई गुना कर दिया। 2000 को हमने 22,000 लिया है, इसलिए हम लास्ट में इसका 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे और सबको ऐड करके। अगर रेगुलर ड्राइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन में दिया होगी कि पार्टनर ड्रॉस 2000 रुपीज द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ या मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो जो भी पैसा वो विड्रॉ करता है, ध्यान रखिए सपोज करिए उसने दो, इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा रेगुलर ड्राइंग में। इररेगुलर ड्राइंग में तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट मेथड कहलाता है, ध्यान रखिए। रेगुलर ड्राइंग में ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पैसा निकालता है, अगर मंथली ड्राइंग करता है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2000 को निकालता है 12 से मल्टीप्लाई करिए, 24,000 है। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग का मतलब पार्टनर ने हर महीने की 1 तारीख को पैसा निकाला, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग पूरे 12 महीने है, क्योंकि 1 तारीख को निकाल लिया, जैसे अप्रैल से मार्च है तो अप्रैल में निकाला तो पूरे 12 महीने हैं। और लास्ट ड्राइंग में उसने 1 मार्च को निकाला, आखिरी महीना होता है 1 मार्च, तो 12 + 1 डिवाइड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 1 डिवाइड बाय 2, 6.55 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। 24,000 इंटू 15% रेट इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे, जो आएगा वो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर मिडिल में निकालता है, हर महीने की 15 तारीख को निकालता है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग 11.5, 11.5 महीने है। टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 0.5 यानी कि आधा महीना है, अपॉन 2 6 मंथ्स का आएगा। जो मैंने आपको एप्रोप्रिएशन में बताया था अपने पार्ट 1 वीडियो में कि जब कुछ नहीं मेंशन होगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं ड्राइंग पे, वो इसी लॉजिक पे लगाया था कि हम मानते हैं कि पार्टनर मिडिल ऑफ एग्रीमेंट पैसा विड्रॉ करता है। एंड में क्या करेंगे, हर महीने की 31 तारीख को या 30 तारीख को पैसा निकाल रहा है वो, तो ध्यान रखिए ऐसी केस में हम टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग 11, क्योंकि 31 तारीख को पैसा निकाला, पहला उसने ड्राइंग की 30 अप्रैल को, आखिरी ड्राइंग की 31 मार्च को, तो 30 अप्रैल को की तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग 11 और 31 मार्च को की तो 0, तो 11 + 0 5.5 मंथ्स आएगा और ऐसे ही इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अगर वो क्वार्टरली ड्राइंग करता है तो क्वार्टरली ड्राइंग में 3 महीने में ड्राइंग करेगा, हर 3 महीने में ड्राइंग करेगा। अगर बिगिनिंग में करेगा तो पूरे 12 मंथ्स है 12, और यहां पे टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 3, 12 + 3 डिवाइड बाय 2 7.5 मंथ्स आएगा। मिडिल में, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर यानी कि वो 1.5 महीने में ड्राइंग करता है। क्वार्टर के मिडिल में मतलब 3 महीने का 1.5 महीना, तो 10.5 महीने बचे। टाइम लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग 10.5 महीने बचे, क्योंकि पहली ड्राइंग उसने कब की, अप्रैल के बाद 15 मई को की पहली ड्राइंग क्वार्टर के मिडिल में।
टाइम लेफ्ट आउट ऑफ द लास्ट ड्राइंग 1.5 डिवाइड बाय 2, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा। और एवरी क्वार्टर के एंड में करने का मतलब ये है कि वो क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहा है, यानी कि यहां पर पहली ड्राइंग के बाद 9 मंथ्स बचे और टाइम लेफ्ट आउट ऑफ द लास्ट ड्राइंग 0 बचे, क्योंकि यहां पर 31 तारीख को बिल्कुल लास्ट में की तो 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको रेगुलर क्वार्टरली ड्राइंग के हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये कहता है 6 मंथली ड्राइंग की, 9 मंथली ड्राइंग की, नहीं 9 मंथ तक की, 6 मंथ्स तक की, तो उस केस में भी आप यहां पर यही लगाएंगे। अगर 6 मंथ्स में की तो 6 + 1 डिवाइड बाई 2, यहां लगाएंगे 5 + 0 डिवाइड बाई 2, यानी 6 महीने तक पैसा निकाला, पूरे साल नहीं निकाला। और यहां लगाएंगे 6 डिवाइड बाई 2 और यहां लगाएंगे 5 + 0 डिवाइड बाई 2। अगर 9 मंथ्स तक पैसा निकाला तो 9 + 1 डिवाइड बाई 2, 9/2 और 8 + 0 डिवाइड बाई 2, यानी 4 मंथ्स का पैसा लगाएंगे। क्योंकि 9 मंथ के ड्राइंग में ध्यान रखिए, जब वो 9 मंथली ड्राइंग में पहली ड्राइंग करेगा एंड में तो 8 महीने बचेंगे और उधर लास्ट में 0 बचेगा, तो 4 मंथ्स आ जाएंगे। और इस तरीके से क्वेश्चन में आपको पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर क्या कह रहा है, ईयरली ड्राइंग, क्वार्टरली ड्राइंग, 6 मंथली ड्राइंग, 9 मंथली ड्राइंग, कितने महीने तक ड्राइंग कर रहा है, सब में यही फॉर्मूला लगेगा, टाइम लेफ्ट आउट ऑफ द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आउट ऑफ द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। इसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस लगाने हैं। थैंक यू।